मैं क्यों दूं इसको मटेरियल के पैसे? अच्छा अगर मैं उसको मटेरियल के पैसे देता हूँ, फिर आधे देगा वो जिसने लिया है, आधे किसी को देगा, आधे खुद खाएगा, वो सब हो सकता है। नहीं सर, मैंने ऐसा जो कभी मैं नहीं किया उसको भी देगा। सर मैं नाइट से चल रहा हूँ, मैंने 1 रुपए की एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करने दो ना। अरे कभी नहीं की, भाई सबूत दिखाओ। मेरी बात कंप्लीट करना। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं पर्सनली और यहाँ जितने भी नए लोग हैं सेक्रेटरी, मैं इनकी खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मुझसे पूछते रहते भी हैं और मैं इनको यही स्ट्रिक्ट वाली इंस्ट्रक्शन दूँ। स्ट्रिक्ट मीन्स जिसका जो है उसको मिलना चाहिए, जिसने स्टोन दिया उसको स्टोन मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसको नहीं मिलेगा। तो पीएमए सर मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप 2-3 बातें लोगों को जरूर बोलें जहाँ भी आप जाते हैं, और वीडियो में भी दें। एक तो कम्युनिटी वर्क के लिए लोग आ गए हैं। इस वक्त मैंने क्वेक्स का प्लान बनाया सर, वो मुझे पता है। कोई बोलता है मेरे लाख रुपए का काम रखो, कोई बोलता आधा रखो, कोई प्रोटेक्शन रखो, कोई ये रखो। अब मैं ऐसा सेक्रेटरी हूँ कि मैं हर चीज़ को ग्राम सभा में जाके करता हूँ और मैं किसी की भी सुनता हूँ, तो इस तब जाके मैं प्लान को बना पाता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे भी कोई दूसरे बैकग्राउंड तरीके से जैसे अभी कुछ चीज़ें दिखाई वहाँ उस तरह से बनाना हो तो यहाँ झगड़े हों। तो 2 चीज़ों पर सर मैं आपका फोकस चाहूँगा। एक तो ये कि जब भी लोग ग्राम सभा में आते हैं वो कम्युनिटी वर्क के लिए हमारे पास आए, हमें परेशान ना करें, आपको फोन ना करें, क्योंकि हमारा भी खबर है, हम कोई मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं है कि हमें 24/7 हम दिन के टाइम काम कर सकते हैं। एक चीज़ सर और मैंने आपसे शेयर करनी है, इन लोगों को शर्म आती है हमारे पास ब्लॉक में आने के लिए। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? घर में क्यों नहीं फोन करके बोलते हैं किसी मैं टीकी खाऊंगा यदि ठीक हो जाओ, है ना? तो कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अवेलेबल है। मैं ऑफिस टाइम में आपके देखो इन्होंने बुलाया था, मैंने आप दशनान में अगर होंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। आप बैठते हैं दशनान? क्यों नहीं बैठता? मैं रोड बैठता हूँ, ये आती नहीं। जब जिस दिन फायदा होता है उस दिन आते, जिस दिन फायदा नहीं कभी नहीं आएंगे लोग। और फायदे में भी सर अभी मैं आपको बताऊँ ये सर इंडिविजुअल वर्क के लिए एक बंदा बोल रहा है मैं दोबारा ग्राम सभा कराऊंगा। मैंने कहा करा तो फिर कोई दूसरा आएगा दोबारा कराऊंगा, ऐसे तो मैं पूरी साल ग्राम सभा। एक बात सुन लो, इसमें एक आपने शायद फिर मुझे करीब से देखा नहीं या मेरी वीडियोस देखी नहीं। मैंने हमेशा कहा नहीं सुन तो लो, ये जो वो कौन सा पैसा है एरिया डेवलपमेंट लोन नहीं, जो आज 15 लाख 16 लाख, मैंने इनको बोला, मैंने जगह जगह जाकर बोला देखो मैं आवाम पे फैसला थोप नहीं सकता, मेरा ये मानना है, मैं वो इंसान हूँ, मैं एमएलए भी हूँ, लेकिन उनको मजबूर नहीं कर सकता तुमने ये काम करवाना है। मैं उनको समझा रहा हूँ ताकि वो जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन वो खुद कहने चाहिए कि हमें ये काम करना है। सुनो मेरी बात, मैंने हमेशा बोला, आज भी आपने देखा, मैंने बोला एक ही ग्राउंड बनाओ पंचायत के अंदर, वो क्रिकेट कोर्ट बनाओ, जो बंद होगा आपकी पंचायत में फायदा होगा। एक जगह भी बनेगा पूरी पंचायत को नहीं, पूरे लोगों को फायदा देगा। मैंने पहल की इसमें। फिर मैंने कहा आप स्कूल में स्मार्ट बोर्ड दो ताकि आपके बच्चे पढ़े। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया आप ट्रांसफार्मर ले लो जिससे लोगों को फायदा होगा। ये मेरा पर्सनल है ये मेरा, लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ, थोप नहीं सकता हूँ। ये जनता है, इनको जब मन करेगा वो हमारा काम है समझाना, आपका काम भी है समझाना। सुन लो जिस दिन उनको समझ आ जाएगी उस दिन वो काम होगा। मैं रात को एक जगह रुका था, सुनो, वहां पे एक चाचा आया, उसने कहा मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। सुनना मेरे, कहता मैंने 1.5 लाख एक से दिया, 1.5 लाख दूसरे से दिया, मैंने फलाना काम करना है। सुनना, मैंने उसको बोला नहीं इसमें अब ऐसा हो गया, हमने वो दोबारा करना है। कहता हाँ वह ऐसी बोल क्या है जब क्या बोलता है। अब मैंने किया गुंदरा ब्लॉक में मैंने एक लिस्ट बनाई, दोबारा से करेंगे। अब उस बेचारे को उधर रात को पता चल गया, मैंने उसको ऐसे ही बोला, कहता मैंने 1.5 लाख लिया, उसने भी ऐसे ही बोला, बोलता मैंने 3 लाख जमा करके अब फलाना काम करना है। मुझे गलती होगी, मैंने बोला ना वही को पनाह कैंसर, अब दोबारा करेंगे। वो इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा था वहाँ ऐसी हम करना वो कैंसर दम वहीं काटना हुआ वहीं कैंसर 1.5 लाख इधर जान निकाल कर लाई। लेकिन फिर मैंने उसको समझा, भाग गया, फिर बुलाया, मैं बीमार था उसको बाहर से अंदर बुलाया, फिर जाके समझा के लास्ट में फिर उसने यही बात बोली ना एक्सरसाइज कर, है ना। मैंने उसको मना नहीं किया क्योंकि मैं समझाने में फेल हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ना ये मार्जी से ठीक है, अब अगर मैं फेल हो गया तो मैंने वहां हाथ खड़े कर दिए। आप नहीं समझे, फिर मैंने आवाम पे ही छोड़ा, मैं वहां जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ हमारा काम नहीं है किसी को अपनी बात थोपनी, उसको मनवानी, माना ठीक नहीं माना छोड़ दिया उसको अपने, ठीक है। आप तो लीडर हैं सर, आप करते रहेंगे, लेकिन मैं क्योंकि आप बड़े बड़े फार्म पे भी करते हैं तो आपके सामने तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने खाली लोग नहीं है आपके, हम भी आपके, ठीक है ना। और मुझे लगता है मैं ज्यादा मैं आपको करूंगा कि आपका बंदा फलाना आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप कार्रवाई करोगे। एक बात मैं बता दूं ना, एक बात, मेरा बंदा आप में से फिलहाल बंदे तो सारे हैं, जिन्होंने वोट दिए होते या नहीं दिए होते, मैं सबका मैंने जैसे आपने कहा, आप इधर के नहीं हो, जो जेन्युइन काम लेकर आएगा वो समझना हमारा है, जो काम जेन्युइन लेकर आएगा ना जायज काम वो समझना वो हमारा है, जो नाजायज लेकर आएगा ये समझना ये उसका नहीं है। इंश्योरेंस चाहिए आपसे, ये बंदा जो है सर पीएमए का मकान का बना, ये देख आप जिम्मेदारी आगे मुझसे भी उधार ले लेना, बना ठीक है।